नमस्कार। असम में क्यों है तनाव? योगी से भी सख्त निकले बिस्वा। असम में इन दिनों काफी तनाव का माहौल है। तनाव भी इस हद तक कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री को घटना स्थल का जायजा लेने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पुलिस को देखते ही गोली चलाए जाने का आदेश तक जारी कर दिया है, जिससे एक बार फिर से यह सवाल तेज हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री योगी के नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं। वे अगर योगी के नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं तो इसके सियासी मायने क्या है और उनकी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? इस तरह के सवालों के घेरे से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा आजाद नहीं है। मंदिर में गाय का काटा हुआ सिर दूसरी बार मिला है, जिससे कि हड़कंप मचा हुआ है और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस को सीधे गोली चलाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन हिमंत बिस्वा के इस तरह के एक्शन के बाद जहां डर का माहौल है, वहीं इस तरह की गतिविधि की वजह से उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के योगी से होती है। लेकिन असल में योगी के नक्शे कदम पर तो है, लेकिन योगी के भी योगी हैं, क्योंकि हिमंत बिस्वा के मुख्यमंत्री बनते ही भाजपा पार्टी ने 15 सालों का रिकॉर्ड पूरे देश में तोड़ा है। इनकी सरकार मई माह में 2021 में बनी थी, जबकि योगी की सरकार इससे पहले की है। असम का धुबरी जिला बांग्लादेश की सीमा से जुड़ता है। असम बांग्लादेश के साथ 250 किलोमीटर की सीमा खुद साझा करता है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी लंबा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। अकेले असम में ये सीमा 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और जटिल है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र नदी की जो सीमा है, उसे गाय तस्करी के लिए आसान रास्ता माना जाता है। गाय मामले पर ही राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम बहुल जिले धुबरी में हनुमान मंदिर को अपवित्र करने के ख्याल से गाय का कटा सिर फेंक दिया गया। इस मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी बकरीद के दिन यही घटना हुई थी। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुए। हिमंत बिस्वा ने हिंदू मुस्लिम मामले को सुलझाए जाने के लिए एक शांति समिति भी बनाई, लेकिन अगले दिन फिर से यह घटना दोहराई गई। इसके अलावा जिले में नवीन बांग्ला के 3 पोस्टर भी चिपकाए गए और चरमपंथी पथराव भी किया गया। इस संगठन का उद्देश्य जिले को बांग्लादेश में मिलाया जाना है। सीएम ने कहा कि धुबरी में एक सांप्रदायिक समूह सक्रिय है। हमने पुलिस को देखते ही गोली चलाने के आदेश दे दिए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासित राज्य में हिंदू स्थलों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना से पूरा असम का माहौल गरमाया हुआ है। जिले में रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान को भी तैनात किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार से ठीक पहले जानवरों की खरीद की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मवेशी व्यापार करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम में सैकड़ों लोग मवेशियों का व्यापार कर अपना परिवार चलाते हैं। मवेशियों को खरीदने और बेचने के लिए कई जिलों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, लेकिन राज्य में बड़े पैमाने पर मवेशी की तस्करी की रिपोर्ट भी सामने आती रही है। असम से पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में गाय की तस्करी लंबे समय से चल रहा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश में मवेशियों की अवैध आपूर्ति वर्तमान में यहाँ एक फलता फूलता व्यवसाय है, जिसमें प्रतिदिन कई करोड़ रुपए की आमदनी होती है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर 4000 किलोमीटर से भी लंबा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सीमा मानी जाती है। अकेले असम में यह सीमा 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबी और जटिल है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र नदी की जो सीमा है, उसे गाय तस्करी के लिए आसान रास्ता माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि इस सीमा से हर साल करीब 10 लाख मवेशियों की तस्करी बांग्लादेश में होती रही है। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आने के बाद उसने गाय की तस्करी पूरी तरह बंद करने का वादा किया था। इसके बाद 2016 में असम में बीजेपी शासन में आई, लेकिन मवेशी की तस्करी का कारोबार चलता रहा। इसलिए बीते चुनाव में विपक्षी दलों ने गाय की तस्करी को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। असम तथा बीजेपी की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के महज
2 महीने के भीतर हिमंत बिस्वा शर्मा के गायों की सुरक्षा वाला कानून लाने का मकसद ही तस्करी पर रोक लगाना है। मुख्यमंत्री शर्मा ने हाल ही में यह कहा था कि राज्य में लगभग हर महीने 1000 करोड़ रुपए की अवैध पशु तस्करी होती है और राज्य पुलिस ने पशु तस्करी के रैकेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पशु संरक्षण के लिए 1950 में जो कानून बना था, इसके बाद इन 70 सालों में सामाजिक राजनीतिक परिवेश से लेकर कानून व्यवस्था तक बहुत कुछ बदला है। लिहाजा इस बदली हुई नई परिस्थिति में एक नया कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि गाय की तस्करी से लेकर अवैध बूचड़खानों में जहां तहां गाय का वध हो रहा था, किसी भी इलाके में गाय को काटे जाने से रोकना जरूरी था, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, सिख और जैन समुदाय भी हैं। सबकी भावनाओं का आदर करना होगा। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि बूचड़खाने इन मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर रहेगा, जिसके तहत नए नियम लाए गए और यह कदम उठाया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा राहुल गांधी पर हमले करने के लिए भी खूब चर्चा में होते हैं। इसके अलावा राज्य के मुद्दे राष्ट्रीय सुर्खियों में भी छाए होते हैं। यूं तो हिमंत बिस्वा ने राजनीतिक जमीन कांग्रेस पार्टी में लंबे साल तक रहते हुए तैयार किया, लेकिन जब वे भाजपा पार्टी में आए तो उन्होंने खुद को भाजपा के नेताओं के तौर तरीके में खुद को ढालने की कोशिश की और इसी के तहत 2 महीने में 34 से अधिक एनकाउंटर की घटनाओं को लेकर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था जब वे सत्ता में आए थे, क्योंकि यह भाजपा के ही 15 सालों में इतना बड़ा मामला कभी नहीं आया। हालांकि इस तरह से एनकाउंटर पर सरकार घिरी भी। कुछ वेबसाइट नॉर्थ ईस्ट नाउ के मुख्य संपादक निर्वाण रॉय कहते हैं कि पुलिस को कई मामलों में भागने वाले कैदी पर गोली चलानी पड़ सकती है, लेकिन इतने कम समय में एक साथ भागने के सभी मामलों में अगर पुलिस गोली चलाने का एक जैसा कारण बताती है तो ऐसी कार्रवाई पर लोग संदेह करेंगे ही। असम पुलिस की हिरासत से बीते 2 महीने में 50 से अधिक बार अगर अंडर ट्रायल अपराधी के भागने की बात कही जाती है तो यह पुलिस की ही नाकामी को बयां करता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने जिम्मेदारी संभालते ही राज्य में मंदिरों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए सबसे पहले दरंग जिले में अभियान चलाया था। सरकारी कब्जे वाली भूमि को खाली कराने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसके बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो गए। बेघर हुए सभी परिवार मुस्लिम समुदाय के थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुसलमान के 10-12 बच्चे होने को लेकर जनसंख्या विस्फोट का मुद्दा उठाया। फिर गायों की सुरक्षा से संबंधित असम मवेशी संरक्षण विधेयक सदन में लेकर आए। मुख्यमंत्री शर्मा ने असम जैसे राज्य में लव जिहाद जैसे विषय पर भी मीडिया से बातें की। ये वो सारे मुद्दे थे जिसकी खबर राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनी।